क्या आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट? क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज हम टॉप 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं उसके सॉल्यूशंस के साथ, जो कि कोई भी सिविल इंजीनियर फेस करने वाला है या फिर ऑलरेडी फेस कर रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। यानी कि वो उसके जॉब या फिर स्टार्टअप के इनिशियल फेज पे वो जो प्रॉब्लम्स फेस करता है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हालांकि इन प्रॉब्लम्स को एडवांस में जान लेने से ये क्या है कि प्रिवेंट तो नहीं हो जाने वाले, पर इस वीडियो में मैं जो सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम्स के, उसे ध्यान में रख करके आप क्या है कि एटलीस्ट रेडी हो जाओगे ये प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वन बाय वन ये सभी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम इन्हें एज ए प्रॉब्लम नहीं ट्रीट करने वाले पर एज ए चैलेंज लेने वाले हैं। तो इन अ पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पे हमारा चैलेंज नंबर 10 है, जो कोई भी सिविल इंजीनियर आफ्टर कंप्लीटिंग इस ग्रेजुएशन जो है वो फेस करने वाला है, वो है लेक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ओनली बेस्ड ऑन सिविल इंजीनियरिंग करिकुलम एंड एकेडमिक्स कोई क्या है कि अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है, जो कि वो साइट पे फेस करने वाले हैं, फील्ड में फेस करने वाले हैं, वो क्या है कि सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसके लिए ऑन फील्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस करते हैं स्टूडेंट्स जब वो फील्ड पे अपना करियर स्टार्ट करते हैं। इनिशियली आपको लग सकता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जो पढ़ा है वो बिल्कुल यूजलेस है। और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या है कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सिर्फ सिविल इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि सभी डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट जो है वो ये फील्ड पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पर इसके लिए आप एज अ स्टूडेंट जो कर सकते हैं वो ये है कि ड्यूरिंग योर स्टडीज आपको क्या है कि इंटर्नशिप्स के लिए जाना है, को प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और कोई भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए इन सभी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्ट लेना है। और इसके बाद जब आप फील्ड पे जाओगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए कि ये जो आपने थियोरेटिकल नॉलेज ली है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, इसे प्रैक्टिकली किसी भी फील्ड, किसी भी साइट पे आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये थियोरेटिकल बुकिश नॉलेज को आपको फील्ड पे अप्लाई करना है किसी भी तरह से, इन दोनों को लिंक करना है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ इंजीनियर आपकी। इससे क्या है कि सभी चीज़ों के बारे में आप टेक्निकली सोचने लगोगे इन फ्यूचर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिलहाल 2024 में आपके पास सभी चीज़ें जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप क्या है कि फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ले सकते हैं, और वो भी फ्री में। अगर आप ये सभी चीज़ें फॉलो करोगे तो हमारा चैलेंज नंबर 10 जो है वो आप डेफिनेटली जो है उसको बीट कर जाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैलेंज नंबर 9 पे। ये है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, जब आप ग्रेजुएशन के बाद ये सोच रहे होंगे कि अब तो हमारा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, मैं आसानी से जॉब मिल सकती है, या फिर ये नॉलेज यूज़ करके इतनी आसानी से आप क्या है कि अपना स्टार्टअप शुरू कर लोगे। पर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे या फिर किसी स्टार्टअप के लिए भी आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होगा। तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जब आप किसी कंपनी या फिर किसी बड़ी फर्म में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये इनिशियल लेवल एंट्री जो है, इसकी पोजीशन, ये ट्रेनी लेवल पोजीशन के लिए भी बहुत बड़ा कंपटीशन है मार्केट में। फिर चाहे ये सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी फर्म हो, स्ट्रक्चर की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, प्लानिंग हो या कोई भी हो, इसमें ट्रेनी के लिए बहुत कम जगह है। कई बार तो क्या होगा कि फ्री में काम करने के लिए भी आपको कोई कंपनी जो है वो हायर नहीं करेगी, क्योंकि इस लेवल की वैकेंसीज नहीं होती। ये बहुत ही हार्श रियलिटी है सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की, जिसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, ये एंट्री लेवल पोजीशन के कंपटीशन को बीट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग योर स्टडीज़ अगर आप साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज जो है अटेन कर लेते हैं और खुद ये सोच रखते हैं कि कोई भी कंपनी आपको हायर क्यों करेगी और इसके लिए आप कंपनी को किस तरह से यूज़फुल हो सकते हैं, आप में क्या ऐसी खासियत है, तो इसके लिए ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपको अपना गोल फिक्स करना है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। पर्टिकुलरली इन सिविल इंजीनियरिंग भी आपको कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ये आपका गोल जो है वो पहले से फिक्स होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में आपको अपनी मास्टरी लानी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो उसके रिलेटेड सभी सॉफ्टवेयर, सभी टूल्स जो है उसमें एक्सपर्ट बनना होगा सबसे पहले। तो फिर मैनुअल डिज़ाइन आनी चाहिए। तो स्टडीज़ के साथ साथ अगर आप इनमें भी मास्टरी लाते हैं तो इसका ये हुआ कि आप अपनी डिमांड खुद बना रहे हैं, खुद अपनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद जब आप इतने बड़े कंपटीशन में भी अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ इस कंपटीशन से डरना नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप उस फील्ड में अपनी मास्टरी ला चुके होंगे।
तो इस चैलेंज नंबर 9 लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बीट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मतलब सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी एक फील्ड में आपको अपनी मास्टरी लानी है और ग्रेजुएशन के बाद फिर उसी स्ट्रीम में, उसी फॉर्म में आपको क्या है कि अप्लाई करना है जॉब के लिए, मे बी फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस। अगर आप खुद का स्टार्टअप भी करना चाहते हैं तब भी ये जो मतलब स्ट्रेटेजी हो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाली है। फिर हमारा चैलेंज नंबर 8 है लो स्टार्टिंग सैलरीज। ऑब्वियसली कोई अपना सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन खत्म करके यही सोचेगा कि कोई अच्छी वाली कंपनी, अच्छी वाली फर्म में बेहतरीन सैलरी के साथ या फिर एक बढ़िया वाली इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाए। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि ये क्या है कि एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट है। अपनी पढ़ाई के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है, मतलब उसका रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ अर्निंग्स तो आप मतलब एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पर आपके सामने अब चैलेंज ये है कि इनिशियली आपको इतना पे आउट नहीं मिलता, स्पेशली अगर आप फ्रेशर है तो इसके लिए आपको क्या है कि इनिशियली लो सैलरीज में काम करना पड़ता है, या फिर अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप भी कर रहे हो तब भी क्या है कि मतलब मिनिमम 3 to 4 ईयर्स तक क्या है कि अपना प्रॉफिट तो भूल ही जाना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको ये सोचना है कि जो भी सैलरी आपको मिल रही है, जो भी आपका अर्निंग हो रहा है स्टार्टअप में, उसमें मतलब आपको क्या है कि एक्सपीरियंस मिल रहा है। कोई भी कंपनी किस तरह से चलती है, उसके इन्स और आउट्स क्या है, ये सीखने को मिलता है। और इस इनिशियल फेज में जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो इसमें भी आपको कंटिन्यूअसली क्या है कि खुद को अपडेट करते रहना है। और फिर इसका एक्सपीरियंस यूज़ करके अगर आप मतलब जॉब ही करना चाहते हो तो मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मतलब अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप खुद का स्टार्टअप, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो ये एक्सपीरियंस तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और हाँ, इवन अगर आप एक मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बनना चाहते हो, यानी कि अगर आप अपनी स्किल्स यूज़ करके कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसर ही हो गया, जैसे कि खुद की एक स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फर्म या फिर आर्किटेक्ट की फर्म खोलते हो, तो ये हो गया एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो इसके लिए भी आपको ये एक्सपीरियंस जो है वो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इस चैलेंज नंबर 8 का सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है और कंटिन्यूसली खुद को अपडेट करते रहना है, और जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने की ट्राई करनी है। और फिर आता है हमारा चैलेंज नंबर 7। तो मतलब किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म की बात करें तो ये इनिशियल स्टेज पे क्या है कि एक लॉन्ग वर्किंग आवर्स और एक चैलेंजिंग डेडलाइंस देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, विच विल डेफिनेटली अफेक्ट देयर वर्क लाइफ बैलेंस। और कहीं बार तो ये वर्किंग आवर्स जो है मतलब फिक्स भी नहीं रहता है, स्पेशली अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हो, मे बी इन एग्जीक्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल या फिर एज ए सुपरवाइजर। तो मतलब कि जब तक काम खत्म नहीं होता आप घर नहीं जा पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे भी कास्टिंग चल रहा है तो कंटिन्यूसली उसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल या फिर एग्जीक्यूशन में आपको ध्यान देना पड़ता है। जब तक कि ये स्लैब या फिर कॉलम का कास्टिंग खत्म नहीं हो जाता, आपको वहीं पे रहना है। तो इस चीज़ का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इनिशियली आपको यही सोचना है कि ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो या कोई भी चीज़ हो, नथिंग इज़ परमानेंट। देखिए कोई भी चीज़ जो है मतलब परमानेंटली नहीं रहने वाली। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, चीज़ें जो है मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली है। बस ये इनिशियल फेज में लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से क्या है कि आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा, यानी कि टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा चैलेंज नंबर 7। अब चैलेंज नंबर 6 है स्किल गैप। कई बार सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन खत्म करके भी सम ग्रेजुएट्स माइट बी लेकिंग इन सर्टेन स्किल्स, यूजफुल स्किल्स जैसे कि सॉफ्टवेयर टूल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स या फिर कोई भी स्किल हो। ये सभी स्किल्स जब आप मतलब फील्ड पे जाओगे तो ये बहुत मैटर करने वाली है। और इसका भी एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है कि जब आप कोई सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको उस यूनिवर्सिटी को ठीक से जान लेना है, उस यूनिवर्सिटी को विजिट करना है, सभी लैब्स देख लेनी है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स देख लेने हैं, नेट पर पूरा रिसर्च कर लेना है और मेनली उसके सभी फैकल्टीज़ के बारे में ठीक से जान लेना है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की सभी स्किल्स जो हो मतलब सिखाई जाती हो। एंड वी कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन द यूनिवर्सिटीज़, आपको भी क्या है कि खुद को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कंटिन्यूस लर्निंग से क्या है कि कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज ले लेते हैं या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया वर्कशॉप्स और को प्रोग्राम्स जो है वो अटेंड करते हैं। इससे क्या है कि एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल फील्ड के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, स्किल गैप कम हो जाने वाला है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर आवर चैलेंज नंबर 6। देन आवर चैलेंज नंबर 6 इज अडेप्टिंग टू वर्क प्लेस डायनामिक्स। किसी भी फर्म को ज्वाइन करने के बाद उसको समझना इनिशियली ज़रूरी हो जाता है, खास करके हाउ थिंग्स वर्क इन देयर। इस कंपनी में क्या हायरार्की है, सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन, तो ये सभी चीज़ें जो है वो मतलब जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ हमें ऐसे चैलेंज लेनी है। सोचिए कि किसी भी फर्म को ज्वाइन करने का हमारा मकसद क्या होता है।
एक तो ये एक्सपीरियंस लेना और दूसरी चीज़ कि उस फील्ड में, उस स्ट्रीम में जहाँ पे हम इंटरेस्टेड है उसमें कॉन्टेक्स्ट बढ़ाना। और इन कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए जो बेसिक सी चीज़ है वो ये है कि मतलब कम्युनिकेशंस और बिल्डिंग रिलेशंस। तो उस फील्ड में हमें हमारी पहचान बनानी है, ये सोचकर इसे एज अ चैलेंज लेना है। इससे यह चैलेंज नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। देन अवर चैलेंज नंबर 4 इज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई भी बड़ी फर्म जो है उसमें मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एज अ ट्रेनी, तो आपको इनिशियली क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर प्रोबेशन पे लिया जाता है, यानी कि हायर किया जाता है। कुछ आपके पास बॉन्ड साइन करवाए जाते हैं या फिर एग्रीमेंट्स करवाए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या है कि आप उस कंपनी को, उस फर्म को मतलब छोड़ नहीं सकते। और इसमें आपको परमानेंट एम्प्लॉयज़ जितने सभी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, जैसे कि मतलब हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, लीव्स और मतलब ये सभी चीज़ें। तो दोस्तों इसका रीज़न आप खुद ही मतलब सोच करके देख लीजिए। कोई भी कंपनी जब किसी ट्रेनी को हायर करती है, उसको पूरी नॉलेज देती है, एक्सपीरियंस देती है, और वो ट्रेनी सभी ये स्किल्स सीख करके फिर रिजाइन कर देता है, चलिए सोचते हैं उस कंपनी से निकल जाता है, तो फिर से क्या है कि कंपनी को एक नया ट्रेनी हायर करना है, नया ट्रेनी को मतलब एक ट्रेन करना पड़ेगा फिर से, और ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए कंपनीज क्या करती है कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ट्रेनीज के पास बॉन्ड साइन करवा लेती है। तो एज ए सॉल्यूशन इसके लिए भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पेशेंस रखना है सबसे पहले। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर आप बाद में कंपनी छोड़ना भी चाहते हो, तब भी क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको मतलब ये सभी स्किल्स जो आप सीखने वाले हो, एक्सपीरियंस लेने वाले हो, ये ठीक से लेना है और कंटिन्यूसली खुद को अपडेट करते रहना है। देन अवर चैलेंज नंबर 3 इज लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। किसी भी फर्म को ज्वाइन करने के बाद इनिशियली आपको लग सकता है कि आपका ग्रोथ जो है, मतलब आपका करियर जो है, मतलब रुक सा गया है, एक स्टैग्नेंट सी फील आएगी आपको। ये इसलिए क्योंकि किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय को मतलब रिपीटेटिव टास्क दिया जाता है इनिशियल फेज पे, स्पेशली ट्रेनीज को। मे बी इसीलिए उसको कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, जो टास्क वो कर रहा है वही सीखता रहता है। पर इस पर्टिकुलर केस में आपको सभी टास्क जो है वो मतलब सीखने की कोशिश करनी है, मे बी फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज, और नए इनिशिएटिव्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको खुद से लेनी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज डेफिनेटली गोना वर्क। देन अवर चैलेंज नंबर 2 इज रिलोकेटिंग फॉर वर्क। तो ये हर इंजीनियर की कहानी है। शुरुआत में किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या है कि मे बी उसको दूसरे सिटी या फिर मे बी दूसरे स्टेट में मतलब जॉब मिलती है, उसमें खुद को रिलोकेट करना पड़ता है। इससे फैमिली से भी मतलब दूरी बनी रहेगी और वर्क भी मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोनोटोनस रिपीटेटिव रहेगा। तो यहाँ पे स्टेइंग एडेप्टेबल एंड पॉजिटिव इज द की। इसमें आपको वर्सेटाइल स्किल्स सीखने को मिलेगी, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कोई भी एनवायरनमेंट को आप क्या है कि आसानी से बाद में अडेप्ट कर पाओगे, कंसिडरिंग योर वर्क प्लेस। तो पॉजिटिव रहना हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाता है। देन अवर चैलेंज नंबर 1 इज एंड्यूरिंग चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस ऑन साइट। कोई सिविल इंजीनियर अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करता है एज ए एग्जीक्यूशन इंजीनियर, ट्रेनी, सुपरवाइजर, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या किसी में भी, तो इसमें कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, पर एक चीज़ फिक्स्ड है कि इसमें आपको मतलब चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। फिर चाहे ये धूप हो, ठंड हो या फिर बारिश, पूरा दिन बिना छत के आपको क्या है कि साइट पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये चीज़ तो फिक्स्ड है कि मतलब पूरा दिन आपको क्या है कि बिना छत के धूप में और मतलब ठंड में क्या है कि खड़ा रहना पड़ सकता है। पर कुछ सीखने के लिए ये फेज भी क्या है कि आपकी लाइफ का चला जाने वाला है, पर आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखा करके जाएगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि आप आगे जाके डिमोटिवेट हो, पर जो कुछ फैक्ट्स है मैंने वो आपके साथ शेयर किए हैं, और उसका सॉल्यूशन अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्या है कि आपका सिविल इंजीनियरिंग करियर जो है वो मतलब सक्सेसफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।